नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कहिए तो आपके पैर छूते हैं, इंजीनियर पर फायर हुए सीएम नीतीश कुमार को तेजस्वी ने बताया सबसे लाचार और बेबस सीएम। चिराग पारस के दफ्तर विवाद में कूदे सीएम नीतीश के मंत्री। मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बोली जेडीयू। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 2 अफसर सस्पेंड, मंत्री ने की कार्रवाई। इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों का साझा मंच करेगा आंदोलन। रुपौली में वोटिंग के दौरान पुलिस पर पथराव, डीएमएसपी ने संभाला मोर्चा। बिहार के सहरसा में गिरे पुलिया, लाइव वीडियो आया सामने। शिक्षा विभाग का नया ऑर्डर, हर बच्चे का आधार पोर्टल पर दर्ज होगा। बिहार से दिल्ली जा रही बस का उन्नाव में हादसा, 18 की मौत। अब खबरें विस्तार से। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी गंगा पथ के गंगा घाट से कंगन घाट के पथ के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मंच पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद थे। परियोजना इंजीनियर से कहते हुए नजर आए कि कहिए तो आपके पैर छूते हैं, मेरी बात क्यों नहीं सुनते। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ते चले गए और इस बीच वो लगातार कह रहे थे कि न आपके पैर छूते हैं, लेकिन निर्माण कार्य तेजी से कराइए। वहीं इंजीनियर हाथ जोड़कर ऐसा न करने की विनती करता नजर आया। ये कहते हुए अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। इस बीच हैरान परेशान प्रोजेक्ट इंजीनियर उन्हें ऐसा करने से रोकता है और विनती करता है, जिसके बाद वहां मौजूद अन्य अधिकारी मुख्यमंत्री को ऐसा करने से रोकने लगे। पटना के जेपी गंगा प्रोजेक्ट के पथ लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान परियोजना के इंजीनियर के पैर छूने की बात कहते हुए सीएम नीतीश के वायरल हो रहे वीडियो पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने वीडियो ट्वीट करते हुए पोस्ट में लिखा कि पूरे विश्व में इतना असहाय, असक्त, अमान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई ही मुख्यमंत्री होगा जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर वरीय अधिकारियों और यहां तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता हो। बिहार में बढ़ते अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, पलायन एवं प्रशासनिक अराजकता का मुख्य कारण यह है कि एक कर्मचारी तक, अधिकारी तो छोड़िए, मुख्यमंत्री की नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता और क्यों नहीं आदेशों का पालन करता, यह विचारणीय विषय है। हालांकि इसमें कर्मचारी और अधिकारियों का अधिक दोष भी नहीं है। एक कमजोर, बेबस मुख्यमंत्री के कारण बिहार में होना वही है जो चंद सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने ठाना है, क्योंकि अधिकारी भी जानते हैं कि ये 43 सीट वाली तीसरे नंबर की पार्टी मुख्यमंत्री हैं। बहरहाल हमें कुर्सी की नहीं बल्कि बिहार और 14 करोड़ बिहार वासियों के वर्तमान और भविष्य की चिंता है। पटना स्थित रामविलास पासवान के दफ्तर पर चिराग पासवान और पशुपति पारस के झगड़े में अब नीतीश सरकार भी कूद गई है। रालोसपा के अध्यक्ष पशुपति पारस के आरोपों पर नीतीश के मंत्री ने पलटवार किया है। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने रालोसपा का कार्यकाल आवंटन रद्द कर दिया और कहा कि सरकारी नियमावली के तहत कार्रवाई हुई है। राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने यह भी बताया कि रालोसपा को आवंटित आवास का किराया बीते 2 वर्षों से बकाया था। इससे पहले आरएलजेपी के दफ्तर को चिराग पासवान को आवंटित किए जाने के खिलाफ पशुपति पारस की पार्टी ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दाखिल की, जिसमें अदालत ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने इस दफ्तर को अब चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को आवंटित कर दिया है। नीतीश सरकार ने पशुपति पारस की रालोजपा को नोटिस जारी कर पटना का यह दफ्तर खाली करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 10 जुलाई को मुस्लिम महिलाओं के हक में अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 125 के तहत अब मुस्लिम महिला भी तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून हर धर्म की महिलाओं के लिए है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी क्रम में जेडीयू की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। जाति या धर्म के आधार पर फैसले नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है। विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोप में 2 रेवेन्यू ऑफिसर को सस्पेंड किया है। अकबर पर अंचला अधिकारी सुमित कुमार और बोध गया सीओ अविनाश कुमार को निलंबित किया गया है। दोनों का सस्पेंशन एक ही व्यक्ति के जमीन मोटेशन की वजह से हुई है। दरअसल दोनों अंचला अधिकारी ने जमीन की जमाबंदी में बड़ी अनियमितता की। दोनों के खिलाफ डीएम ने कार्रवाई की अनुशंसा की है। इसके बाद दोनों पर कार्रवाई की गई है। दोनों अफसर के पर कार्रवाई राजस्व एवं
राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल के निर्देश पे की गई है। विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि विभाग जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हर तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। भाकपा माले दलितों गरीबों के मुद्दे पर जन अभियान तेज करेगी। इसको लेकर माले ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। माले के राज्य सचिव कुणाल और पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने बताया कि 24 जुलाई को स्कूलों में मिड डे मील बनने वाली रसोइयों को मिल रहे 1650 रुपए मानदेय के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। 25 जुलाई को खेत मजदूरों का प्रदर्शन होगा। खास तौर से झोपड़ियों को उजाड़ने के खिलाफ ये अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। ये सारे प्रदर्शन विधानसभा सत्र के दौरान गर्दनीबाग धरना स्थल पर किया जाएगा। विधानसभा और विधान परिषद के अंदर भी इन सवालों को उठाया जाएगा और सरकार को घेरा जाएगा। पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। इस बीच भवानीपुर प्रखंड क्षेत्र के भंगरा मध्य विद्यालय बूथ संख्या 75 और 76 पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प की खबर सामने आई। पुलिस की माने तो बूथ के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने हटाने को कहा तो बहस शुरू हो गई। इसके बाद भीड़ ने पुलिस पे पथराव कर दिया। पथराव में चुनाव में ड्यूटी के तैनात SHO तारकेश्वर सिंह और एक सिपाही घायल हुए। SHO ने कहा कि भीड़ हटाने में कहासुनी हो गई, जिसके बाद लोग पुलिस के जवान से उलझ गए। ग्रामीणों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पूरे मामले के बाद DM और SP खुद घूम कर मोर्चा संभाला। बिहार में एक बार फिर एक पुलिया ध्वस्त हो गई है। सहरसा में महिसी प्रखंड के 17 नंबर रोड सरडीहा चौक से बलिया सिमरकुंदा जाने वाली सड़क पर पुलिया ध्वस्त हो गई। इस कारण बलिया सिमरकुंदा सहित कई गांवों का आवागमन बंद हो गया। वहीं जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय से इस इलाके का संपर्क भी टूट गया। बाढ़ का पानी बढ़ने से यह पुलिया गिर गई है। घटना को लेकर सहरसा के एडिशनल कलेक्टर ज्योति कुमार ने कहा कि यहाँ एक छोटी पुलिया बाढ़ के कारण ध्वस्त हो गई है। जिला प्रशासन की टीम घटना का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। साथ ही पुलिया के ध्वस्त होने के कारणों को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से नया ऑर्डर जारी हुआ है। स्कूलों में दोहरे नामांकन वाले छात्र छात्राओं की जांच होगी। सरकारी स्कूलों में दोहरे नामांकन करने वाले प्रधानाध्यापक की भी अब खैर नहीं है। दोहरे नामांकन लेने वाले प्रधानाध्यापक पर भी कार्रवाई होगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में ऐसे छात्र छात्राओं को चिन्हित कर नाम काटे जाएंगे जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए केवल नामांकन करा रखा है और पढ़ाई निजी विद्यालयों में कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने छात्र छात्राओं के आधार कार्ड को अनिवार्य करते हुए उसे शिक्षा कोष पोर्टल पर लिंक करना आवश्यक कर दिया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार सुबह 5:15 पे डबल डेकर बस और टैंकर में टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई। 19 घायल हैं। मृतकों में 14 पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चे हैं। बस बिहार के सिवान से दिल्ली जा रही थी। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बंगराऊ कोतवाली के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस की ड्राइवर साइड की बॉडी पूरी तरह से अलग हो गई। यात्री बाहर गिर गए, उनकी वही मौत हो गई। हादसे में वीडियो सामने आया जिसमें दिख रहा है कि सड़क पे लाशें बिखरी पड़ी हैं। लाशों को देखकर एक पुलिसकर्मी बेहोश हो गया। पुलिस ने बताया कि बस बेकाबू होकर टैंकर को टक्कर मारते हुए पलट गई। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।